कि अगर वो मंदिर ना बना होता तो क्या कोई राम को पूजना छोड़ दिया होता? आस्था अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, आस्था तो उनके घर में रह के भी हो सकती है। अगर मैं आपकी सोच पे अगर चोट करने लगूं तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, है ना? चोट क्यों करेंगी आप? क्यों? आप अपनी आस्था पे नाच कीजिए, हम अपनी आस्था पे नाच करते हैं। तो आता हूँ आपके पास भी। शायद मेरे विचार आपको अच्छे ना लगे। तो जब तक हमारा एजेंडा इस पे शिफ्ट नहीं होगा कि हमको बढ़िया हाईटेक सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल चाहिए, तब तक वो नहीं सुनेंगे। उनको तो इसी में मजा मिल रहा है। हिंदू मुसलमान करवाओ, भारत पाकिस्तान करवाओ, चाइना से युद्ध करवाओ। बिल्कुल पढ़िए, पढ़ने की क्या बात है। आप अगर जो आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे और सरकारी स्कूल में नहीं भेज रहे हैं, वो मास्टर है उसका बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है, तो ये तो सोचना चाहिए ना कि उसका बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है, हम सरकारी में भेज रहे हैं। तो यही सरकार है ना, ट्रिपल तलाक हटाई है, 370 यही सरकार ने हटाई है। अब आप कह रहे हैं 370 मत हटाइए। ये बताइए कश्मीर का विकास कैसे होगा? पहले की व्यवस्था क्या थी कि किसी चौराहे पे आप जाइए तो 20 किलोमीटर तक अगर पूछ लिया जाए फलाने का बच्चा है तो लोग बता देते थे। और आज शहरीकरण और जो आधुनिकता भौतिकवाद आ गया है, कॉलोनी में ही बगल में आदमी मर के सड़ जा रहा है, पुलिस आ रही है तोड़ के बाहर ले जा रही है। भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं विकास गोस्वामी। राम मंदिर यह मुद्दा काफ़ी पुराना है और इस मुद्दे को लेकर तमाम राजनीतिक गलियारों में आए दिन राजनीति होते रहती है। तमाम लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और राजनीतिक गलियारों में इस वक्त चर्चा है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो उस वक्त प्रधानमंत्री जी को उद्घाटन करने जाना चाहिए कि नहीं। अलग अलग विपक्ष के नेताओं के बयान आ रहे हैं और इसको इस चीज़ से जोड़ा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री हैं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको किसी एक समुदाय के लिए या फिर एक धर्म के लिए नहीं जाना चाहिए। बातचीत कर लेते हैं, तमाम लोग हैं, कुछ बहनें हैं यहाँ पे। कुछ क्या नाम हुआ सर आप? मैम आपका? विद्या मौर्य। विद्या क्या करती हैं आप? सर मैं BA LLB की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो राजनीति में आपका दिलचस्पी कितना है? मतलब राजनीतिक चीज़ों को आप देखती रहती होंगी जी। तो कितनी दिलचस्पी है? मतलब कि इंटरेस्ट तो आ ही जाता है देखने के बाद। वो इंटरेस्ट की बात नहीं है, वो जरूरत है, क्योंकि हुकूमत हम पे राज करती है तो राजनीति हमारे उठने बैठने। लेकिन भारत तो लोकतांत्रिक देश है ना। लोकतांत्रिक देश है तो अगर वो हम उन्हें चुने हैं तो उनकी पॉलिसी या वो खुद के जरिए जितने भी कानून लगाते हैं वो उससे हम प्रभावित तो है ना। चाहे वो यूनिवर्सिटी का वो रूल चेंज करे, जैसे फीस बढ़ गई है, या फिर कोई भी पॉलिसी ले लीजिए, मनरेगा सिस्टम हो बढ़िया नेता को कौन लगता है? मतलब मौजूदा समय में आप किस नेता को देखती हैं तो कहती हैं अरे, मतलब मन में एक ख्याल आता है कि ये नेता बहुत शानदार है? वैसे व्यक्तिगत हम किसी को तो ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन अगर मुझे ऐसा ऑप्शन दिया भी जाए तो मैं अखिलेश जी को। अच्छा, 24 जनवरी को और उसका उद्घाटन होगा, तो क्या उसका उद्घाटन करने प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राम मंदिर, चूँकि राम भगवान टेंट में थे और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय भी था काफ़ी समय से, मतलब कि मुलायम सिंह के राज में, मायावती जी के राज में टेंट में उनको रहना पड़ा, उनके मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया। एक ऐतिहासिक चीज़ है भारत की दृष्टिकोण से, सनातनी लोगों के लिए। तो क्या उनको उद्घाटन करने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हमारा मानना ये है कि जैसे वो देश के प्रतिनिधि हैं तो किसी जैसे एक सेक्युलर शब्द है जो कि धर्मनिरपेक्ष, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें किसी व्यक्तिगत जाति का सपोर्ट करना नहीं व्यक्तिगत कहाँ है? अरे विशेष जाति धर्म को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। विशेष कहाँ है वो? मतलब कि जैसे करोड़ों लोग उससे जुड़े हुए हैं ना। ठीक है, करोड़ों लोग हैं किसमें? मुसलमान का तो वो पवित्र स्थल नहीं ना है राम मंदिर। नहीं, कैटेगराइज कैसे कर सकती हैं कि इनके लिए है, इनके लिए नहीं है? पवित्र स्थल होता है, उसको कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं, ये होता है। जी। तो हमें ये लगता है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो दूसरा पक्ष है, अगर यहीं पे अगर वो जैसे मस्जिद बनता तो उसका उद्घाटन करने के लिए तो वो जाते। ये भी तो एक सवाल है ना। तो पता नहीं मस्जिद बनाने वाले उनको बुलाते कि नहीं बुलाते? इधर तो राम मंदिर बनाने वाले उनको बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ही के राज में हुआ है, आप आइए उद्घाटन कीजिए। आप नहीं आए होते तो राम मंदिर सब बनने भी नहीं दिए होते विपक्ष वाले। ठीक है, लेकिन हमें नहीं लगता कि उनको आके अपना ये करना चाहिए और काम करने के लिए। और आपका व्यक्तिगत राय है कि उनको राम मंदिर का उद्घाटन करना चाहिए, विशेष जाति को। मतलब राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ये पता है? मतलब बन रहा है, ये अच्छा काम हुआ कि नहीं हुआ? मेरा व्यक्तिगत राय है कि उस पे आस्था के लिए कोई दिखावे की चीज नहीं होती है। नहीं,
आस्था के लिए आस्था दिखावे की चीज़ नहीं है, इस बात से मैं सहमत हूँ और ये अच्छी बात है। लेकिन राम मंदिर जो कि करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है वो बन रहा है, ये ठीक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे करोड़ों लोग की आस्था है भगवान राम में, लोग मानते हैं उनको, उनकी पूजा करते हैं और उनके दिल को सुकून मिल रहा है, तो ये ठीक बात है कि नहीं बात है? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो मंदिर ना बना होता तो क्या कोई राम को पूजना छोड़ दिया होता? आस्था अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, आस्था तो उनके घर में रह के भी हो सकती है ना। तो जरूरी तो है नहीं कि उसको पूरा सजा धजा के उसमें अमाउंट, यानी कि आपका कहना ये है कि अगर आपके नाम के आगे आपके पिताजी के नाम की अगर जरूरत पड़े, अगर नहीं, वैसे तो नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि आप हैं, आप खुद में सक्षम हैं, तो पिताजी की मतलब आपके अतीत की आवश्यकता नहीं है, आपके बुजुर्गों की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है, अब आपके पहचान की आवश्यकता नहीं है, उसको रेखांकित करने की जरूरत नहीं है, उसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, ये हम कह रहे हैं। तो फिर इतने सारे मतलब अच्छा ये बताइए कि वो भले ही उसमें करोड़ों रुपए लगा के उसको बनाया गया हो, लेकिन वो जगह, वो चीज कितने बच्चों को रोजगार दे रही है, कितने घरों में जा रही है, ये टॉपिक है। आपने पढ़ा, इसके आप BA LLB की स्टूडेंट, आपने पढ़ा कि वहाँ पे कितने बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं, और जब इन्वेस्टमेंट होगा तो वहाँ पे जाहिर सी बात, देखिए कोई भी मार्केट बनाने के लिए भीड़ की आवश्यकता होती है। राम मंदिर बनेगा, भीड़ वहाँ पे और उमड़ेगी तो वहाँ पे बिजनेस मतलब कि वहाँ पे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको लगती हैं कि सही दिशा में जा रहा है? हमें ये लगता है कि जैसे देखिए सीधे सी बात है कि जहाँ तक वो चीज़ सीधा एक सेंसिटिव मैटर है ना, तो वो चीज़ घुमा फिरा के सेंसिटिव मैटर नहीं है, आस्था का विषय है, तो वो आस्था सेंसिटिव है। अगर मैं आपकी सोच पे अगर चोट करने लगूं तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, है ना? चोट क्यों करेंगी आप? क्यों? आप अपनी आस्था पे नाच कीजिए, हम अपनी आस्था पे नाच करते हैं। तो आता हूँ आपके पास भी। शायद मेरे विचार आपको अच्छे ना लगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सबके विचार स्वतंत्र होते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो आपके विचार, आप मेरी आस्था पे चोट क्यों करेंगे, चाहे मैं आपकी आस्था पे चोट क्यों करूं? मुझे ये लगता है कि अगर ईश्वर है तो वो किसी के कर्मों का मूल्यांकन उसके कर्म पे करता है, ना कि ये कि आपको वो ये लगता है कि मतलब सब मिला जुला के आप ये कहना चाहती हैं कि अगर ईश्वर है तो उनको हम अपने हिसाब से मतलब कि घर में भी पूजा कर सकते हैं और ये दिखावे की जरूरत नहीं है। लेकिन उनका क्या, जिनको ये लगता है कि नहीं हमको मंदिर में ही जाना चाहिए, भाई आपके अपने विचार हैं। अब मान लीजिए चाचा कह रहे हैं कि नहीं, क्या आपका क्या मत है सर? एक मिनट, मैं आता हूँ आपके पास। हमारा तो मत यही है कि कम से कम राम मंदिर अगर बन रहा है, बना है, तो ये हमारे अतीत के गौरव का मतलब बात है। ये विश्व की पटल में कम से कम हमारा राष्ट्र, हमारा स्टेट और हमारा अयोध्या जिला, जहाँ राम की नगरी है, राम जन्मभूमि है, तो इसका एक गौरव गाथा तो कम से कम है। पहले की व्यवस्था क्या थी कि किसी चौराहे पे आप जाइए तो 20 किलोमीटर तक अगर पूछ लिया जाए फलाने का बच्चा है तो लोग बता देते थे। और आज शहरीकरण और जो आधुनिकता भौतिकवाद आ गया है, कॉलोनी में ही बगल में आदमी मर के सड़ जा रहा है, पुलिस आ रही है तोड़ के बाहर ले जा रही है, लोग नहीं जान पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर राम मंदिर बन रहा है तो ये हमारी आस्था और हमारे मतलब धर्म, हमारे सनातन, इसके साथ साथ कहीं न कहीं हमारे राष्ट्र का भी एक गौरव गाथा गाई जा रही है विश्व के पटल पे। अमेरिका हो, कनाडा हो, इजराइल हो, कहीं पे भी चले जाइए। अभी देखिए, एक मिनट थोड़ा सा रोकूंगा। अब इनकी आस्था का क्या किया जाए? मतलब ये तो अब इनके जैसे एक तो होंगे नहीं, करोड़ों लोग होंगे। अब वो मतलब कि वही चाहते थे कि राम मंदिर बने, तो अब बताइए कि ये काम मतलब कि हो रहा है, ठीक हो रहा है कि नहीं ठीक हो रहा है? अब इनकी भी आस्था का सवाल आ गया, क्या किया जाए? तो ठीक है, आप उनकी आस्था का सवाल देख लीजिए और मेरे रोजगार का सवाल देख लीजिए। ये टॉपिक है, देखिए ये टॉपिक है। अब अगर आप इसमें रोजगार ऐड करेंगे, अगर रोजगार की मांग करनी है तो मंदिर को चोट करके, मतलब कि मंदिर के बारे में इस तरह की बयानबाजी करके ही रोजगार क्यों मांगना? मैं रोजगार वाले मैटर पे एकदम कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हूँ। सरकार से सवाल इस पे किया जाएगा, लेकिन इस पे आप भी हैं। लेकिन अगर रोजगार पे हमको सरकार को टॉर्चर करना है या फिर टारगेट करना है या फिर उनसे सवाल करना है, तो मंदिर को दरकिनार करके क्यों? मतलब कि मंदिर को ये कह के नहीं मंदिर तो बनना ही नहीं चाहिए, ये कह के रोजगार मांगना ये कितना जायज़ है? मतलब कि आस्था को चोट पहुंचा के रोजगार मांगना कितना जायज़ है? लेकिन मैं पहले फिर कंफर्म कर दूं कि मैं आपके रोजगार वाले सवाल पे सरकार से मतलब कि सरकार के खिलाफ हूं और आपके साथ हूं। अब बताइए। तो यूथ होने के नाते आप सबको होना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। हम ये कह रहे हैं कि आपने सारा अमाउंट उधर खर्च कर दिया, तो हमें कोई बहुत पैसा है सरकार के पास, बहुत पैसा है बहन। दिक्कत नहीं, थोड़ा सा तो एक मिनट मैं बता रहा हूँ बहन, ये समझने का विषय है और मैं चाहता हूँ कि यह चीज़ जो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ आप लोग समझें और सोचें। आज सरकारें मंदिर बनवा रही हैं,
क्यों बनवा रही हैं पता है? क्योंकि ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। जिस दिन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, डंके की चोट पे बनना चाहिए, लेकिन जिस दिन इस बहन की तरह एजेंडा ये सेट होगा पब्लिक के द्वारा कि इस सरकारी स्कूल में बेहतरीन फैसिलिटी होना चाहिए, उस दिन सरकार को सोचना पड़ेगा। जिस दिन आपने किसी सांसद विधायक को वोट देने से पहले उनसे यह सवाल कर लिया कि सांसद जी, विधायक जी, वोट तभी मिलेगा जब हमारे गांव वाला सरकारी स्कूल, जब हमारे गांव वाला सरकारी अस्पताल हाईटेक होगा, तब वोट करेंगे, तो उस दिन मजबूरी में नेता लोगों को ये एजेंडा भी करना पड़ेगा। तो राम मंदिर तो इसीलिए बन रहा ना जब जनता चाह रही थी। तो जब तक हमारा एजेंडा इस पर शिफ्ट नहीं होगा कि हमको बढ़िया हाईटेक सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल चाहिए, तब तक वो नहीं सुनेंगे। उनको तो इसी में मज़ा मिल रहा है, हिंदू मुसलमान करवाओ, भारत पाकिस्तान करवाओ, चाइना से युद्ध करवाओ। क्या कहेंगी अब? ये जो जनरेशन चल रही है उसको कोई ना कोई आप उसके सामने ऐसा दूसरा कंटेंट रख दीजिए ताकि वो उस मेन जो चीज़ है, मेन जो पॉइंट है, उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। अब आप देखेंगे कि जिसको वो मतलब कि इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं पढ़ता है, लेकिन वो भी मुंह में गुटखा दबा के चौराहे पे आपको पता नहीं ध्यान होगा कि नहीं, आप अखिलेश यादव जी को अपने अभी फेवरेट नेता बनाया, और पिछले सरकार में 12 से लेके 17 तक अखिलेश यादव जी जगह जगह पे, कई जगहों पे, मतलब गांव-गांव में जो कब्रिस्तान होते थे उसको घिरवाने का, उसके सुंदरीकरण का काम किया। तो वो भी तो एक विशेष समुदाय के लिए था, लेकिन किसी हिंदू ने उसका ऑब्जेक्शन नहीं किया। अच्छा चलिए ठीक है, उस बात ये सेंसिटिव केस पे ज़्यादा बहस ही नहीं करते हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, आपने कहा ना कि राम मंदिर मतलब कि आपने एक तर्ज पे कहा, लेकिन हमें व्यक्तिगत क्या करना क्या है, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, हमें व्यक्तिगत किसी से ना ज़्यादा दिलचस्पी है और ना दुश्मनी है। जो अच्छा काम करेगा वो अच्छा नेता है ही, हम ये सब कहेंगे। तो किसी को भी, चाहे मोदी जी हो या किसी को भी, किसी को व्यक्तिगत या विशेष धर्म को सपोर्ट करने का वो है ही नहीं, क्योंकि आप अगर वो मतलब देखिए, मोदी जी खुद सनातन धर्म से आते हैं, अगर वो कर ही दे रहे हैं सपोर्ट, तो इसमें बुराई क्या है? सनातन धर्म उनका व्यक्तिगत कैरेक्टर है, लेकिन जहाँ करोड़ों लोगों से जुड़ा भी है, ये भी तो सोचिए। सुनिए, जुड़ा होगा, लेकिन वो उस पद पे हैं जहाँ उनको दोनों मतलब हर नजर बराबर करके देखनी होगी, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी। मैं ये सवाल, दिव्या नाम बताया आपने? विद्या, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, अगर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और वहाँ के ट्रस्ट के लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आएँ और उसका उद्घाटन करें, तो वो क्यों मना करें, वो क्यों ना जाएं? आखिर ये करोड़ों लोग का आस्था का विषय है ना, मतलब कि अगर वो चले जाएंगे तो दूसरे लोग आहत क्यों हो रहे हैं? मेरा बस इतना सा सवाल है, आपको मंदिर के उद्घाटन से आहत क्यों हो जा रहे हैं आप? अच्छा सुनिए, मैं दो पक्ष बता रहे हैं उन लोगों का जो ये चाहते हैं, ठीक, और वो और विपक्ष में मतलब कि दूसरा पार्टी में हूँ, और हूँ कौन? यूथ हूँ ना, युवा हूँ। मेरे लिए प्रासंगिक क्वेश्चन क्या है कि हम पढ़ रहे हैं तो मेरा फ्यूचर कहाँ जाएगा, और मुझे इधर आइए बाबू, इधर आइए, मुझे पढ़ाई से लेकर फैकल्टी किस हिसाब से मिल रही है, हर तरीके की सुविधाएं कैसी मिल रही हैं। मेरे लिए अभी देखिए, आदमी स्पिरिचुअल या चाहे आध्यात्मिक थॉट कब लेके आता है, जब एक उम्र को पार कर लेता है। जैसे ये आपका मानना हो सकता है ना, मैं तो अभी से आध्यात्मिक हूँ, मेरा भगवान में बड़ा मन लगता है, तो अच्छा ये बताइए, मतलब तो अच्छा ये बताइए, तो आपको ये मतलब पर्टिकुलर आपको जाके वहाँ पे 1.5 घंटे वो होम जाप करना पड़ता है? अगर करना नहीं, अगर जैसे जब मैं फ्री रहता हूँ तो मैं जाता हूँ मंदिर में, जाता हूँ, बैठता हूँ वहाँ पे घंटों। तो आपको ये बताइए, तब मुझे एक अद्भुत मतलब कि कुछ अच्छा लगता है। तो ये व्यक्तिगत जाएगा कि जब आपको वहाँ जाने की फुर्सत है, तो आपको सिक्किम में आपको दिख नहीं रहा है, आपको इतने दिन से हो गया सिक्किम का अपने जो लड़की, मणिपुर में जो लड़की के साथ ऐसा कांड हुआ, लेकिन फिर आप इस घटना को मणिपुर से जोड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मणिपुर में भी मैं आपके साथ हूँ, और आप मेरी वीडियो देखेंगे तो अब मैंने धिक्कारा है, मैंने सरकार को धिक्कारा है, लेकिन राजस्थान पे भी है, मध्य प्रदेश पे भी है, पश्चिम बंगाल पे भी है। तो मेरी बात सुनिए, जब उनको इतने सारे करोड़ लोगों का आस्था का ख्याल है, तो जो ये आधी आबादी महिलाएं हैं उस वीडियो को देख के कितना मतलब खौफ में जी रही हैं, है ना? तो उनको भी तो वहाँ पे जाने के लिए उनको टाइम नहीं मिला। ये सवाल हो सकता है, लेकिन फिर मैं वही सवाल करूंगा, अच्छा आप यूथ हैं, टीका लगाए महाराज आप? तो नहीं लगाए। हाँ, नहीं लगाए। काहे लगाए हैं? क्यों लगाए? आस्था है हमारी, हम लगाएंगे। अब देखिए, अब इनकी आस्था टीका लगाने में है, पूजा पाठ करने में है,
बिल्कुल है, क्यों? आध्यात्मिक है, मंदिर जाते बिल्कुल है, हैं, बिल्कुल जाते हैं, डेली जाते राम हैं। मंदिर बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? उतने लोगों का विकास हो रहा है उससे, क्यों नहीं बनना चाहिए? इंजीनियर बना रहा है ना। आप अपना विकास बताइए। अरे ना, तो अपना- उस मंदिर से आपका कितना विकास होगा? अरे कहीं नहीं विकास हो रहा है, इतने एम्प्लॉय लगे हुए हैं, ये अपना बताइए। बताइए, अपना बीटेक के व्यक्तिगत- कितने छात्र हैं जानते व्यक्तिगत बताइए। हमारी बात सुनिए, बीटेक के कितने छात्र हैं देश में पता है? सबसे ज्यादा बीटेक के छात्र हैं पूरे देश में। तो बीटेक के छात्र कहाँ जाएंगे? मंदिर बनेगा वहीं नहीं एम्प्लॉय होंगे, वहाँ कहाँ किस चीज में एम्प्लॉय हो जाए? स्कूल बनेगा तो नहीं होगा। स्कूल बने एम्प्लॉयमेंट होता है। अच्छा, तो नहीं, क्यों वहाँ नहीं पे- होता भाई? ये तो गलत बात हो गई। स्कूल इंजीनियर नहीं जाएंगे। अरे तो स्कूल बनेगा तो कौन- इंजीनियर नहीं जाएंगे। बात सुनिए, एक कितने मिनट। लेकिन कितने आप इंजीनियर नहीं नहीं जाएंगे? मैं ये बात कह सुनिए, कितने इंजीनियर जाएंगे? आप बिल्कुल पढ़िए, पढ़ने की क्या बात है? आप अगर जो आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे और सरकारी स्कूल में नहीं भेज रहे हैं, वो मास्टर है, उसका बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है, तो ये तो सोचना चाहिए ना कि उसका बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है, हम सरकारी में भेज रहे हैं उसको। आप बोलिए ना सरकार को कि जाइए कि उसका भी बच्चा सरकारी में पढ़ना चाहिए। एक- सवाल मेरा सिर्फ point इतना है- सा है। मेरा पॉइंट ये है कि इन्होंने कहा सरकारी टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट में भेजता है, तो वो आप इस चीज को लेके आप उससे व्यक्तिगत नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक सिस्टम का पार्ट है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो बंदा नहीं कर रहा है, वो पूरी बहन faculty यही तो जो है। प्रॉब्लम का जड़ है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ये बात बताया हूँ अपने व्यूअर्स को भी, हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। बार बार माइनॉरिटी पे जा रहे हैं। इनका हम ये कह रहे हैं, यहाँ एक सबसे मिनट, सेफ है माइनॉरिटी। मेरा एक बात सुनिए, इस बात को समझिए। इन्होंने कहा कि बीटेक के छात्रों को वहाँ पे रोजगार मिलेगा। हमें ये बताइए कि वो ताउम्र चलता रहेगा वहाँ पे काम? उनको जब तक- उम्र अरे मिलता रहेगा। वहाँ पे जब लोग आएंगे, जब सैलानी आएंगे, आप किसी कहीं कभी मंदिर गई हैं? जाते हैं, लेकिन उस इंटेंशन से नहीं कि बहुत जाएं और 2 किलो सोना चढ़ा के चले नहीं नहीं आएं। नहीं, आप सोना मत चढ़ाइए। अरे कोई कौन सोना कहा चढ़ाने के सोना लिए चढ़ाने कौन के कहा इतना आपको सोना चढ़ाना है? तो जिस से भटक रहे हैं जो आपके अंदर बहुत सारी गलत फहमी है चीज़ों को लेकर। मैं मतलब इसको बुरा मत मानिएगा, कई सारी चीज़ों को देखिए। कोई मंदिर ये नहीं कहता कि आइए और आप सोना चढ़ाइए। वहाँ पे दान पात्र लिखा होता है, और दान का मतलब होता है स्वेच्छा से देना, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट कि आपका सारा वो टॉपिक जिस पे आपने सरकार से ये सवाल किया कि हमारा स्कूल बढ़िया होना चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। हमारे मणिपुर में जो मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी कई सारे, ये जब वीडियो लोग देखेंगे ना, तो कई सारे आज हमको अक्सर लोग सपाई पत्रकार कहते हैं, कभी कभी लोग कांग्रेसी पत्रकार कह देते हैं, आज हमको सब भाजपाई पत्रकार कहेंगे। लेकिन आपने इतना बढ़िया बोला कि मुझे थोड़ा सा आपके काउंटर में क्वेश्चन करना पड़ा। आपके सवाल गलत नहीं थे, आपका बस एक टॉपिक से मैं थोड़ा सा असहमत हूँ। ये तो मेरी स्वतंत्रता है ना कि मैं आपकी बातों से सहमत असहमत हो सकता हूँ। तो मैं आपकी एक बात से असहमत हूँ कि अगर कुछ सवाल वाले फायदा उठा ले जाते हैं। सुनिए, हम भी इस बात से सहमत हैं, लेकिन अगर आप इस बात हाँ के भाई, मंदिर पे आप चोट करेंगे तो करोड़ों लोग उसकी तरफ एकवट जाएंगे। एक मिनट जी। हम ये कह रहे हैं, तब आप इस बात का भी सबूत रखिएगा कि जैसे आपने इस बात का समर्थन किया कि वहाँ उनको जाना चाहिए, तो आप ही रहेंगे कि जो दूसरे स्टूडेंट से ये कहेंगे कि तुम ही लोग हो कि उसका उदाहरण लेके उनसे ये सवाल करो कि जब वहाँ जाने की फुर्सत है तो तुम्हारे प्रोटेस्ट को भी समर्थन करने के लिए फिर यहाँ पे सोचने के लिए उनको आना ही पड़ेगा। तो यही सरकार है ना, ट्रिपल तलाक हटाई है, 370 यही सरकार ने हटाई है। अब आप कह रहे हैं 370 मत हटाइए। ये बताइए कश्मीर का विकास चलिए, कैसे होगा? वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, हम लोग किसी और दिन भी मिलेंगे। मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दा से भटक गए गए, हैं। लेकिन सब मिला जुला के इन मिला-जुला बच्चों के का यही जो है। लेकिन दो बातों का हम जवाब जरूर देंगे। पहली क्लियर बात आ रहा है ना हाँ। पहली बात, जैसे आपने कहा कि पहले जो सरकार थी तो वो गांव-गांव पे वो क्या बनवा रही थी, अखिलेश की बाउंड्री सरकार, करवा रहे थे। वहाँ सरकारी धन के द्वारा वो हो रहा था। और राम मंदिर राम के भक्तों के पैसे से बन रहा ये है। भी एक टॉपिक एक रुपए घूम घूम करके लोग मांगे हैं, हम लोग भी दिए हैं और हम लोग भी मंगवाए हैं। जैसे राम मंदिर जो है, राम मंदिर जो मेरा है, मानना ये है कि एक मिनट न कि सरकार के पैसे से बन रहा है। जैसे इनका पहली ये कहना बात, है कि सरकारी पैसे से पहले राम मंदिर ये- नहीं बन रहा है, पहले चंदा काटा गया है। हमसे इनसे हाँ, तमाम लोगों पहले से जनता- 100 रुपया 100-200 जितनी पहले जो क्षमता जनता थी को दी। तो गुमराह करने की कोशिश ना किया जाए। पहली बात तो जनता को गुमराह करने की न कोशिश किया जाए किसी व्यक्ति का। भाई साहब, जनता को तो गुमराह करने की कोशिश ना किया जाए कि ये सरकारी धन से राम मंदिर बन रहा है। यह आप थोड़ा इनको भी सुन लेते हैं। राम भक्तों के सहयोग से बन रहा है राम मंदिर। और दूसरी बात यह है कि जो पिछली सरकारी काम करती थी वो सारी सरकारी धन से करती थी। क्या कह रही हैं इस पे आप? कि इनका मानना ये है कि सरकार नहीं बना रही है, लोगों के चंदे से बन रही है। सरकारी पैसा से नहीं बन रहा है वो। ठीक है, सच है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको इस बात से एतराज है कि हम उस मंदिर का विरोध कर रहे हैं, तो चलिए हम समर्थन ही कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने ये कहा, ठीक है, आपका उम्र है
तो आपको आस्था आपको प्राथमिक लग रही है, लेकिन मुझे तो अभी नहीं लग रही है, कम से कम इस उम्र में तो नहीं लग रही है, क्योंकि तो ये आपका व्यक्तिगत विषय है। एक मिनट। नहीं ये तो आपका व्यक्तिगत विषय हो गया ना। आस्था का उम्र से क्या मतलब है? सुनिए, चलिए टॉपिक, हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप सभी लोगों का मेरा किसी आप बोलिए बोलिए। आस्था की कौन सी आवश्यकता नहीं ठीक है, बच्चे वो उसका आपका अपना व्यक्तिगत विचार है। हाँ बोलिए। तो है, बिल्कुल उम्र नहीं होता है। हाँ हम बचपन से हैं, भाव होता है किसी भी चीज को लिए। एक बच्चा अगर बच्चा पैदा होता है बोध रहता है, भाव से ना प्रेम करे, उसे हृदय से अगर ना लगाए, स्तनपान ना कराए, तो उस उम्र क्या बच्चे होता के प्रति उम्र नहीं होता है, उम्र मैटर नहीं होता। गाय बछड़ा जब देती है तब देखिए लोग बचपन कहते से हमारा हैं संस्कार कि होता है। बछड़ा अगर गाय के उम्र पास नहीं नहीं ले होता है। जाएंगे तो भाव देखिए पैदा नहीं आस्था का मैटर आया तो सब लोग भावुक हो गए और यहाँ पे तालियां बज रही है। खैर ये वीडियो हम क्लोज करेंगे। सब मिला जुला के राम मंदिर का शिलान्यास का डेट जो है, उद्घाटन का डेट आ चुका है। बहुत गर्व की आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। होगा।